छात्रों, आज अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें काल विभाजन और नामकरण पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा जो काल विभाजन किया है वो किस प्रकार है। काल विभाजन गारसा दत्तासी, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम गारसा दत्तासी का नाम लिया जाता है। उन्होंने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने काल विभाजन का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में बांटा, विभक्त किया। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार है। मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में इनकी रचना है, इनके इतिहास का नाम है। उन्होंने आरंभिक काल किया जिसके 2 भाग कर दिए। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तरारंभिक काल जो 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल इसके भी 2 भाग किए जिसमें पूर्व माध्यमिक काल 1445 और 1560 विक्रम संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल जिसके भी 2 भाग किए हैं। पूर्वालंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल जो 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल जो 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। देखिए, मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की जो त्रुटियां थीं वो इस प्रकार हैं। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल और विकासवादिता के आधार पर हैं तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर। इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रम संवत जो 643 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग करते हुए लिखा कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह का को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन है में जो विभाजन किया है वो इस प्रकार है। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत और भक्ति काल जो संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 और गद्य काल संवत 1900 से 1984। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप इस प्रकार किया। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत है। उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा 1700 से 1900। आधुनिक काल जो गद्य काल कहा 1900 से 1980 84 या आज तक ले सकते हैं। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को वे गद्य काल कहे जाने के पक्ष में हैं और उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की और रीति काल में रीति तत्व निरूपण की
और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित होगा। शुक्ल जी काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं, प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रवृत्ति। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रमाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता है। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बचाकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांकी है, जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षीय व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी ये कहना उचित है कि शुक्ल जी काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर प्रवृत्ति इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन इस प्रकार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ इतिहास 1938। इसका विभाजन देखिए, संधिकाल जो 750 विक्रम संवत से 1000, चारणकाल 1000 से 1375 विक्रम संवत और भक्तिकाल 1375 1700 विक्रम संवत और रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। देखिए, इसमें अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में इस प्रकार किया। प्रारंभिक काल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल को दो भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857। आधुनिक काल 1857 से 1965। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है, धर्माश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार किया है। प्रारंभिक धार्मिक राज काव्य परंपरा, जिसमें प्रारंभिक काल में धार्मिक राज काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, मध्यकाल में संत काव्य परंपरा और पौराणिक गीति परंपरा और पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा, जिसमें मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रचित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा और रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। देखिए, इनको भी विभिन्न उसमें बांटा, जैसे धर्माश्रित काव्य हो गया प्रारंभिक काल में, फिर धर्माश्रित, फिर राज्याश्रित, फिर लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों के नामकरण इस प्रकार हैं, जिसमें वीरगाथा काल जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया आदिकाल का नाम, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चारण काल या संधि काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत युग राहुल शांकरतन ने दिया है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल नामों से जाना जाता है। आधुनिक काल गद्य काल, वर्तमान काल भी कहते हैं। स्पष्ट है, प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी और 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल 1850 से अब तक। उक्त नाम ही अब सर्व स्वीकृत हैं। इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग अधिक होता है।
थैंक यू। अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे विशेष रूप से आदिकाल की उसकी परिस्थितियाँ और उसकी विशेषताओं के बारे में। थैंक यू।